हेलो गाइस, वेलकम टू अडुसिला। आशा करते हैं आप सब मौज में होंगे। मौज में नहीं भी होंगे तो भी मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले खोज लीजिए। इसी के साथ मेरा नाम एक है और आज है 4 अगस्त और आज आपके लिए डेली करंट की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही खास होने वाले। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास की ओर, देखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो बताइए। हाल ही में भारतीय आंदोलन दिवस कब मनाया गया? ठीक, रिसेंटली व्हेन वाज इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व? 1, 3, 2 कौन से अगस्त में मनाया गया? ठीक, तो इसका जो आंसर होगा आप इससे भी पता लगा सकते हैं। कब? 3 अगस्त। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 3 अगस्त होगा। ठीक, और आप एक चीज देख रहे होंगे, ठीक, क्या ये 2024 और 2024 की यहाँ पे क्यों लगी? चलिए उसका भी आंसर आपको दे देते हैं। ठीक, तो जरा आगे देखिए। ये हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो ये आपको बता दिया कब है, आपका 3 अगस्त। ठीक, तो 2023 से तिथि 27 नवंबर से बदलकर 3 अगस्त की गई थी। ठीक, कब? 2023 से। ठीक, कब की गई थी? 2023 23 से की गई थी, तो 24 को जो है 3 अगस्त 2024 आपको यहाँ पर लिखा मिला है। ठीक, और ये मनाया क्यों जाता है? तो आप एक चीज देखिएगा। ठीक, जो इंडिया में पहला हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका कब? 1994 में। ठीक, तो इसी दिन क्या हुआ था आपका हृदय प्रत्यारोपण। ठीक, यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक, तो इसीलिए जो है आपका तब से नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आपको पता चल गया? ठीक, कितनी चीजें आपने देख ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाल ही में किस देश को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी सौंपी गई थी? मसाल किसके हाथों में दी गई? तो हमेशा मसाल किसके हाथों में दी जाती है? इंडिया के हाथों में। ठीक, तो इस बार दी है आपके आंसर नंबर सी, भारत। ठीक, कब? 2030 कॉमनवेल्थ गेम जो कि आपके अहमदाबाद में खेले जाएंगे। ठीक, और इसके पहले इंडिया में कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2010 में। कहां पर? न्यू दिल्ली में। ठीक, कब हुआ था? 2010 में न्यू दिल्ली में। ठीक, और अभी 2026 में आपको पता है स्कॉटलैंड के कहां पर हुआ है? स्कॉटलैंड के ग्लास गो में। ठीक, अभी समाप्त हुआ है 3 अगस्त को। ठीक, इतनी चीज आप समझ गए। इसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बताइए, हाल ही में किस राज्य की पिथौरा चित्रकला को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग, ठीक, जीआई टैग दिया गया? ठीक, विच स्टेट पिथौरा पेंटिंग हैज रिसेंटली बीन ऑफिशियली ग्रांटेड द जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग। ठीक, तो ये किसको दिया गया? आप जैसा कि ये देख सकते हैं, कौन सी है? पिथौरा पेंटिंग की है पहचान। और ये कहाँ की है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि कहाँ की? गुजरात की। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्या? हाँ, ये तो आप बताना भूल गए। ठीक, गुजरात की बात करें तो गुजरात की आपको कैपिटल पता होगी क्या है? गांधीनगर। सीएम अगर आप देखें आप कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल जी। ठीक, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक, और बाकी चीज देखिए, लोकसभा से, राज्यसभा से, विधानसभा आप करेंगे। और यहाँ पर जो सीड्स पे प्रोडक्शन करता है गुजरात, किसका करता है? आपका मूंगफली हो गया, ये तंबाकू हो गया, जीरा। ठीक, और बाकी आप देख सकते हैं कि नेशनल पार्क, नल सरोवर लेक, थेर लेक, ये सब कहाँ पर है? ये सब गुजरात में। ये सब चीज आप देख रहे हैं, ये सब यहाँ ज्यादा बात होते हैं। ठीक, कहाँ पर? कच्छ में। ठीक, इसके बाद कुछ बताने लायक है? नहीं। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बताइए, चलो बता दीजिए। स्कॉटलैंड के ग्लासगो, ठीक, जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम, आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2026 में पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता? यानी कि सिल्वर मेडल किनको मिला है?
आपके नीरज चोपड़ा जी को। ठीक, इन द मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 हेल्ड इन ग्लासगो, कहाँ के? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ये इंपॉर्टेंट चीज आप जरूर याद रखिएगा। अभी कहाँ पर हो रहा है? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। और 2030 में कहाँ होगा? इंडिया में। ठीक, और इंडिया में इसके पहले कब हुआ था? 2010 में कहाँ? न्यू दिल्ली में। ठीक, नीरज चोपड़ा won the silver medal with the throw of how many meters? बताइए कितने मीटर जैवलिन इन्होंने फेंका? ठीक, तो ये फेंका था इन्होंने 85.83 मीटर। ठीक, तो इतनी बात समझे। इसी का देख लीजिए गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है। तो गोल्ड मेडल जीता है श्रीलंका के रमेश तरंगा पथिरागे ने 89.73 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ के? श्रीलंका के। ठीक, कहाँ से पदक किसने जीता है? भारत के एक युवा एथलीट यशवीर सिंह ने अपने डेब्यू मैच में 85.41 मीटर का जैवलिन थ्रो किया और ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता, जैसा कि आप वो देख सकते हैं। कौन है? ये देखिए मेंस है पथिरागे 89.75 मीटर, नीरज चोपड़ा जी 85.83 मीटर और यशवीर सिंह 85.4 का थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं यशवीर सिंह, तो नीरज चोपड़ा ब्रॉन्ज जीतता और इनको क्या? सिल्वर। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए और बताइए आंसर इसका। जुलाई 2026 में सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने किस जल डमरू मध्य की सुरक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन बनाने की घोषणा की थी? इन जुलाई 2026, ओके, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ विच स्टेट डिड सऊदी अरेबिया एंड 30 other countries announce the formation of a multinational maritime डिफेंस कॉलिशन? ठीक, तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाब अल मदेव जल डमरू मध्य। ठीक, तो जरा देख लीजिए जुलाई 2026 13 अन्य देश है, 14वां ये टोटल 14 देश है। ठीक, बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन। ठीक, अब देखिए ये कहां पर पड़ता है? तो ये है यहाँ पर बाल मदेव जल डमरू मध्य, ये है आपका। ठीक, इसके बगल में आप पड़ोसी देश देख सकते हैं, इजिप्ट, सूडान। ठीक है, तो ये इथोपिया हो गया आपका। ठीक, यमन, यूएई, ओमान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया। ठीक, अब इनकी जरा आप यहाँ पर इनकी कैपिटल भी दी गई है, तो जरा वो भी देख लीजिए। इजिप्ट की क्या है? कायरो, सूडान की खार्तूम, जिसया की अस्मारा, इथोपिया की अदिस अबाबा। ठीक, और यमन की साना, यूएई की अबू धाबी, सऊदी अरेबिया की रियाद, इराक की बगदाद, ईरान की तेहरान, ओमान की मस्कट। ठीक, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है पेपर में आपके कैपिटल पूछे जाते हैं, कंट्री और कैपिटल का एक या दो क्वेश्चन तो आपके कभी ना कभी पूछे जाते हैं, एक तो मिनिमम आते ही आता है। ठीक, मैक्सिमम दो भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक, 2026 ये आपको यह जल डमरू मध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक, और अफ्रीकी और एशिया के बीच सामरिक समुद्री मार्ग। ठीक, यह गठबंधन समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, समुद्री डकैती रोकथाम और मुक्त नौवहन सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य बनाया गया। ठीक, और ये पीडीएफ आपको एक क्लास के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विद्यावाणी योजना शुरू की? यानी कि विद्यावाणी योजना जो है ये आपकी किस राज्य, किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की? ठीक है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द विद्यावाणी स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री बाइसाइकिल टू क्लास 9th गर्ल स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल? तो आप जानते हैं कि साइकिल बांटनी है तो पैसे की जरूरत होगी, तो पैसा कौन देगा? केंद्र से ही आएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश अपना कौन? दिल्ली। ठीक, किसने दिया? दिल्ली। तो आंसर नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर आंसर आपको आता तो आप बता सकते हैं। ठीक, भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण, ठीक है, ZSA द्वारा जारी भारतीय तितलियों और पतंगों लेपिडोप्टेरा के पहले व्यापक राष्ट्रीय कैटलॉग में कुल कितनी प्रजातियां दर्ज की गई हैं? ठीक, इंग्लिश में देख लेते हैं। हाउ मेनी स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट comprehensive national catalog of India butterflies and months
लेपिडोप्टेरा रिलीज्ड बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सबसे पहले आप एक चीज देखिए, क्या ZSI का फुल फॉर्म, यानी कि जो आपको एब्रिविएशन के रूप में आपके क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं आपके, तो ये आप याद रखिए कि क्या है, ZSI का फुल फॉर्म जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, अब इसमें कितने प्रजातियां पाई गई है, तो इसमें जो पाई गई है आपकी 13,703 प्रकार की प्रजातियां पाई गई हैं। इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने 12 वर्षों के लंबे शोध के बाद भारत की तितलियों और पतंगों का पहला व्यापक राष्ट्रीय कैटलॉग पूरा करके जारी किया। ठीक, इस ऐतिहासिक उपलब्धि में कुल 13,703 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया, जो कि विश्व की कुल प्रजातियों का कितना है, यानी विश्व की कुल प्रजातियों का लगभग 8.25% ये यहाँ पर है। यानी कि इनमें 3,705 वंश, 2,040 उपकुल, 102 कुल और 31 सुपर फैमिली शामिल है। ठीक, ZSI के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। याद है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1916। ठीक, और इसका मुख्यालय है कोलकाता और पश्चिम बंगाल में मंत्रालय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं कितने प्रकार। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बताइए, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं DGAFMS का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। ठीक, तो हु हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज इन अगस्त 2026। तो इस बार जो पहली महिला बनी, ठीक, तो कौन बनी है, आप जैसे भी देख सकते कौन है, एडमिरल आरती सरीन। इसके बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बताइए, अगर नहीं दिख रहा है तो जरा ऐसे देखिए, दिखा। एयर मार्शल संदीप थरेजा। ठीक, कौन, संदीप थरेजा, याद है। संदीप थरेजा को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं DGAFMS का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। वह 31 अगस्त 2026 को वाइस एडमिरल आरती सरीन के सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक, और एडोसिला महासशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं DGAFMS सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक भारतीय सशस्त्र बलों की चिकित्सा व्यवस्था का शीर्ष पद है, जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना की स्वास्थ्य सेवा को आपस में जोड़ता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बताइए, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं के 48 किलोग्राम जूडो वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता। ठीक, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन 48 किलो जूडो कैटेगरी एट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम। ठीक, तो आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक, तो क्या है, जैसा कि आप देखेंगे क्या लिखा है, अस्मिता दे। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अस्मिता डे ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसमें जूडो के 48 वर्ग की कैटेगरी में 48 किलो 48 किलो ग्राम वर्ग। ठीक, अस्मिता दे ने रचा इतिहास। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026। ठीक, उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम जूडो वर्ग के फाइनल में कनाडा की हेडी क्लाश को हराया। ठीक, किसको हराया, उप विजेता कौन रही थी, हेडी क्लाश। ठीक, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जूडो में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बनी है। ठीक, कौन बनी है, अस्मिता डे। उसी थी भारतीय जूडो खिलाड़ी हर्ष सिंह ने पुरुषों में 60 किलोग्राम, किसने 60 किलोग्राम, किसने, हर्ष सिंह ने जूडो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए। इसी के साथ उन्होंने फाइनल मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्टूस को हराया। ठीक, यानी इसी दिन, एक ही दिन में भारत ने 2 स्वर्ण पदक हासिल कर लिए थे। ठीक है, एक ऐतिहासिक दिन था उस दिन। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो आज का डेली करंट अफेयर का जो क्लास समाप्त होती है। तो इसी के साथ आज आपसे अलविदा लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।